सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 4-5 दिन से काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी वो न्यूज़ में रहेगा ही। एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये टॉपिक्स आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, बिकॉज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्पेक्ट है। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं आएगा अनलेस अंटिल वो लास्ट ईयर की तरह क्लैट का पेपर ना बना दिया। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लैट। हाँ, अगर बात करें और एग्जाम्स के बारे में, आप CUET UG PG की बात कर लीजिए, दे टेंड टू आस्क समटाइम्स द डायरेक्ट क्वेश्चंस कि हाँ ये बता दो ये कहाँ पे, एंड वो चीज़ें हेडलाइंस में होती है। लाइक इफ़ यू इवन रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, आप याद भी नहीं कर रहे हो, आप बस रीड कर रहे हो, फिर भी आप वो कर लोगे। इतना आसान होता है अनलेस अंटिल यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पीपल टेंड टू लाइक रिलाई ऑन मैगजीन्स। मैगजीन्स ठीक है, अच्छी बात है, वो रिवीजन के लिए आपका काम करेंगे, बट थोड़ा सा डेली न्यूज़पेपर के साथ चलो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है द मैगजीन मेकर लीव दैट पार्ट, बिकॉज ये तो पता ही होगा, ये पता ही होगा, चक्कर में छूट जाता है, राइट। तो चलिए टॉपिक्स देखते हैं पहले क्या क्या है आज। फर्स्ट, श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर श्री मास कॉल टू इंदिरा गांधी इन 1974 सेव्ड द कचतीवू टॉक्स फ्रॉम गेटिंग डीरेल्ड। कचतीवू आइलैंड इज इन न्यूज़ फ्रॉम लास्ट ईयर, है ना। मोदी जी ने फिर उसके बारे में बोला है, कचतीवू आइलैंड के बारे में, और फिर से वो न्यूज़ में आ गया। इसमें एक पार्ट और है जो बहुत लोगों ने मिस किया है। आई हैव सीन दैट पार्ट कि कचतीवू तो सबको पता है, बट वो पार्ट सब ने मिस किया है। उसका दूसरा एस्पेक्ट, इम्प्लीमेंटिंग द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, क्या क्या है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, क्या रिपोर्ट होती है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज अग्निबाण सॉर्टेड, ये क्या होता है अग्निबाण सॉर्टेड, इट्स लॉन्च को पोस्टपोन किया गया अगेन। सियरा लियोन एंड कुश, राइट। सियरा लियोन इज द नेम ऑफ अ कंट्री इन अफ्रीका, टेक्निकली वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है ये। कुश इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक ड्रग, ठीक है। तो इन दोनों को देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या और ये दोनों कैसे एक दूसरे में मेल करते हैं। तो फर्स्ट इज द कचतीवू आइलैंड, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। दिस इज द आइलैंड ऑफ कचतीवू, द रेड डॉट, इट्स कचतीवू आइलैंड। इट्स बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका, इट्स अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, दिस पार्ट, ठीक है। ये जाफना पेनिनसुला है, दिस इज द पार्क स्ट्रेट, एंड दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो याद रखना तमिलनाडु में है, वो मानते हैं हम कि तमिलनाडु की पार्ट है वो, एंड दिस इज तमिलनाडु। अगर बात करो तो ये ऐसे कनेक्ट होता है, दिस स्ट्रेट इज पार्क स्ट्रेट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा पहले। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया अबाउट द कचतीवू आइलैंड। लोकेशन बात करें एग्जैक्टली तो 285 एकड़ अनइनहेबिटेड रीजन है, पार्क स्ट्रेट और इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है ये। अनइनहेबिटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, लिटरली कोई नहीं रहता यहाँ पर। पानी, खाना, एनवायरनमेंट ऐसा ही नहीं कि आप रह सकते हो। यहाँ पर बस एक चर्च है, डेट टू इज सेंट एंथनी चर्च, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, इट इज़ एन अनइनहेबिटेड आइलैंड। आ जाएगा एग्जाम में कि अनइनहेबिटेड आइलैंड है, यहाँ पर क्या है, आधे लोग तो दिमाग लगा लेंगे अनइनहेबिटेड है तो कोई रहता ही नहीं होगा, नन ऑफ द अबव आंसर डालो, बट नहीं। ये सेंट एंथनी चर्च यहाँ पर है, एकमात्र स्ट्रक्चर है यहाँ पे। 1905 में इसको बनाया गया था रमनाथ मर्चेंट के द्वारा, ठीक है। ये मर्चेंट्स का ही काम होता है बेसिकली इन आइलैंड्स वगैरह को डेवलप करने में। कचतीवू आइलैंड कंट्रोवर्सी की बात करें तो 1921 से ये कंट्रोवर्सी चलता आ रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, ठीक है। तो ये चीज़ें वहीं से चलती आ रही हैं, जिसमें ब्रिटिश कॉलोनीज थी और क्लेम करती थी कचतीवू टू डिटरमाइन द फिशिंग बाउंड्रीज। अच्छा, अभी कचतीवू इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो रहा है बिकॉज दिस टेरिटरी इज इम्पॉर्टेंट एज द फिशिंग ग्राउंड। ये बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड है, तमिलनाडु या फिर साउथ के फिशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। प्लस अब फिशिंग करते करते कुछ फिशरमैन दूसरी साइड है, क्योंकि वाटर में फेंसिंग तो है नहीं जो उनको पता चलेगा कि हाँ ये अब श्रीलंका स्टार्ट हो गया। अब उसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कचतीवू के एरिया में ही चले जाते हैं। अब एरिया में चले गए मतलब आप श्रीलंका के पास चले गए, तो अब इलीगल हो गए, जा रहे होगा उधर फिशिंग करने। तो अब ये जो अरेस्ट हो रहा है फिशरमैन्स का, तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो दो कंसर्न है, एक फिशिंग एंड द अरेस्ट ऑफ द फिशरमैन, ये बातें को याद रखिएगा। द आइलैंड वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ किंगडम ऑफ रमनाड राजा, जमींदार थे, ये एक जमींदारी लैंड थी बेसिकली, और ये इन्हीं जमींदार के अंदर था रामनाथपुरम इन मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। ये तो पुरानी डिस्प्यूट्स हो गई, बट आज की डिस्प्यूट क्यों राइज हो रही है, बिकॉज ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ 1976, और ये एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और उस टाइम के भंडार नाइके, जो कि प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे श्रीलंका के, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कभी कभार बोल देते हैं कि इंदिरा भंडार नाइके या इंदिरा नाइके अग्रीमेंट, ठीक है।
चलिए, तो इस अग्रीमेंट के बारे में देखिए, दोनों कंट्रीज के बीच में ये मरीन डिस्प्यूट बाउंड्री थी, है ना। कच्चातीवू आइलैंड वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इस अग्रीमेंट के तहत इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट मिला वेज बैंक का। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि वेज बैंक किस दो कंट्रीज के बीच में है, तो इट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये याद रखिएगा। वेज बैंक इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इसी चीज की बात कर रहे थे कि लोग इसे मिस कर देते हैं। कच्चातीवू आइलैंड आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर लोगों को पता है कि कच्चातीवू आइलैंड क्यों न्यूज़ में। अगर आप नॉर्मली इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा कि कच्चातीवू इंडिया और श्रीलंका। बट अगर वेज बैंक पूछो तो सबके अंदर का जो ब्रिटिश है वो जाग जाएगा। कोई बोलेगा यूके में है, कोई बोलेगा फिलीपींस वाले रीजन में, क्योंकि चाइना और फिलीपींस के जो रिसेंट डिस्प्यूट्स हैं उसके कारण। बट वेज बैंक इज बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ इंदिरा भंडार नायके, राइट, जिसमें इंडिया को वेज बैंक की कंप्लीट कंट्रोल मिली थी। इट्स नियर केप कैमोरेन, ठीक है। ये इंडियन फिशरमैन्स विजिट टू द आइलैंड, जो कच्चातीवू आइलैंड है, उसको स्टॉप करता है कच्चातीवू का एग्रीमेंट। कच्चातीवू आइलैंड एंड द एडजॉइनिंग सीज नेचुरली फेल विद इन द श्रीलंकाज ज्यूरिसडिक्शन। अगर आप अनक्लॉज का भी लोगे तो वैसे भी इनके ज्यूरिसडिक्शन में पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है इस अग्रीमेंट को, कहा कि हाँ ये अभी भी लीगली वैलिड है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले इसमें आप सबसे पहले कनेक्ट करोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2015 में ये चीज़ आई गई थी एंड 2013 में इसको अचीव करने का टारगेट है। देयर आर 17 SDG, राइट। इन तीन बातों को आप प्राइमा फेसा याद रखिएगा कि कितनी SDGs होती हैं, क्या टारगेट ईयर है, और उन सब के बारे में एस्पेक्ट्स। बात करें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, 1948 में WHO के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको अफर्म किया गया था कि हेल्थ एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, ठीक है। हेल्थ एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। अगर आप आर्टिकल 21 देखोगे तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं और हेल्प करती हैं, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए। तो WHO के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ बताया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि नो वन शुड एक्सपीरियंस अ फाइनेंशियल चैलेंज व्हेन ऑब्टेनिंग द नेसेसरी हेल्थ सर्विस, प्रिवेंशन, प्रमोशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर सबको मिलना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करें तो राइट टू हेल्थ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो बहुत बार बताया गया है। प्लस DPSP में आर्टिकल 47 में डायरेक्टली बताया गया टू रेज द न्यूट्रिशनल लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। DPSP में आपने डायरेक्टली बताया, बट फंडामेंटल राइट्स में हमारे यहाँ डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट हम इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं आर्टिकल 21 के थ्रू, ठीक है। बट अगर DPSP में डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन देखने जाओगे तो इट्स आर्टिकल 47 ऑफ DPSP जो कि इस बारे में बात करता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से रिलेट करता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में और कुछ देखना चाहे तो बेसिकली है क्या ये कि ओवरऑल क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर, पैलिएटिव केयर, जिसके बारे में भी बात हो रही थी, वो प्रोवाइड करना। इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड्स है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, प्लस फाइनेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलता है गवर्नमेंट का। प्लस आप देखो कि हम वर्ल्ड TB डे ऑब्जर्व करते हैं, है ना। सिकल सी एनीमिया के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, तो TB हो गया, सिकल सी एनीमिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का ही तो एक एस्पेक्ट है। तो आप इसको डाइवर्स करके ना देखो, अगर क्लैट को पूछना होगा तो वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे ही बना देगा पैसेज। फिर उसके बाद जो आप पे क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन वो वेरी करेंगे। लेप्रेसी के बारे में डालेगा, तो आप पढ़ सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में। आप लेप्रेसी के बारे में पढ़ सकते हो, आप TB के बारे में पढ़ सकते हो, आप मलेरिया के बारे में पढ़ सकते हो, है ना। आप पोलियो के बारे में पढ़ सकते हो, पोलियो अभी भी पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हुआ है, तो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट ग्रेव कंसर्न, ठीक है, कि एशिया में अभी भी ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे पोलियो खत्म नहीं हुआ है। मलेरिया, इंडिया में मलेरिया अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो TB के बारे में पढ़िए, मलेरिया के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती है, लेप्रेसी के बारे में, सिकल सी एनीमिया, सर्विकल कैंसर। तो ये सब 4-5 चीज़ें हैं जो थ्रू आउट द ईयर न्यूज़ में रहती हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, वेदर इट इज़ जेंडर बेस्ड और नॉन जेंडर बेस्ड, ठीक है। क्योंकि सर्विकल कैंसर इज अ जेंडर बेस्ड, इट्स मोस्टली इन द फीमेल्स और ओनली इन द फीमेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम है यहाँ पर कि आप इसको ऑब्जर्व करिए थोड़ा कि ये 4-5 जो डिजीज़ हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का ही एस्पेक्ट है, ठीक है। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट आता है जो कि WHO ही रिलीज करता है विद वर्ल्ड बैंक। ये चीज़ याद रखना है आपको, ऑप्शन में WHO तो आप लगा दोगे, बट वर्ल्ड बैंक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक एंड WHO मिलके, और उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें, सर्विस कवरेज कितना है, पॉकेट हेल्थ एक्सपीरियंस कितना है, एंड कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस कितना है।
इन सब चीज़ों के पैरामीटर के बेसिस पे ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। तो थोड़ा सा एक बार अच्छे से इसको देखिए तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज अग्निबाण सॉर्टेड। देखो अग्निबाण सॉर्टेड बेसिकली इसकी फुल फॉर्म के थ्रू जाते हैं हम। इज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन बाय अग्निकुल कॉस्मोस which is a body of startup body to demonstrate their flight capabilities as part of their large ambitious to develop the orbital launch vehicle अग्निबाण। orbital launch vehicle एक है ये अग्निबाण एक तरह का, और सेकेंड टाइम इसको किया गया बट उसको पोस्टपोन किया गया फिर से। ये सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है पावर्ड बाई अग्निकुल पेटेंटेड अग्नि लाइट इंजन। ठीक है, अग्नि लाइट इंजन इसमें यूज हो रहा है। ये इंडिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। अगर हम इसके फीचर्स के ऑब्वियस श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसकी कुछ फीचर्स है, बर्न केरोसिन इन लिक्विड ऑक्सीजन, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। 100 किलो का पेलोड है, बोथ हाई एंड लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट्स में ये जा सकता है। फर्स्ट एवर इथरनेट बेस्ड एवियोनिक्स है ये। IIT मद्रास इसमें हेल्प कर रहा है। ये इसरो और इन स्पेस जो कि एक प्राइवेट आर्म है इसरो का ही, उसके थ्रू चल रहा है। अग्निकुल इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड मिशन कंट्रोल सेंटर एट सतीश धवन स्पेस सेंटर। पहली बार 2022 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। अभी श्रीहरिकोटा से किया गया बट फिर इसको पोस्टपोन किया गया। नेक्स्ट इज सियरा लियोन एंड कुश। देखो सियरा लियोन इज द कंट्री ऑफ वेस्ट अफ्रीका। ये रहा, इसकी कैपिटल है फ्री टाउन, ये याद रखना, इसकी कैपिटल है फ्री टाउन। क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, या तो कैपिटल पूछ देगा या फिर पूछ देगा कुश was recently in news was related to what। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ सिंथेटिक ड्रग विच इज इन सियरा लियोन। ठीक है, ये अटलांटिक सी वाला रीजन है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर लिबेरिया है, ठीक है, यहाँ पर कूच डी आइवोरे है, वो भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो अगर हम नेक्स्ट देखें कि इसमें क्या क्या है, तो सियरा लियोन के प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। अब्यूज ऑफ क्रैकडाउन ऑन द राइजिंग यूज ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स नोन एज कुश। English is the official language, however Creole is the language understood by most of the population. English and Creole are two languages in the Sierra Leone constitutional republic है ये, और फ्री टाउन इसकी कैपिटल है। इकोनॉमी ज़्यादातर इसकी एग्रीकल्चरल है। सियरा लियोन इज आल्सो नोन एज द माइनिंग सेंटर। याद रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है, लोग सोचते भी नहीं है कि सियरा लियोन माइनिंग सेंटर हो सकता है। ये काफ़ी अच्छा, यहाँ पर डायमंड, गोल्ड, बॉक्साइट और रूटाइल ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। Next is questions. Under this scheme, registered and approved entities can pay to finance afforestation project in a specific tracts of degraded forest and wastelands. देखो ये फॉरेस्ट, वेस्टलैंड, एफोरेस्टेशन ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। इट्स ऑल रिलेटेड टू द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इससे रिलेट करता है। सेकेंड इज द चांगपा नोमैडिक ट्राइब। दीज ट्राइब्स आर एंडेमिक इन लद्दाख। लद्दाख इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द 6th शेड्यूल डिमांड, है ना, तो इसको अच्छे से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? इट इज पाक स्ट्रेट। कहा था डायरेक्टली कच्चातीबू नहीं पूछेगा कोई एग्जामिनर। ठीक है, वो किसी न किसी तरीके से आपको गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट या फिर वेज बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये आज के कुछ टॉपिक्स है और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो न्यूज़ में रेगुलरली है, तो इनको थोड़ा देखिए। इधर उधर के न्यूज़ देखने से बेटर है सीए के रिगार्डिंग क्या चल रहा है, आपने एक बार जो देख लिया काम हो गया, अब आप इधर फोकस कर लो। 2-4 न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट द ईयर रहेंगे, नहीं करोगे बेवकूफ़ी है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट एस्पेक्ट। अगर आप करते हो तो सब करेंगे। अगर 60,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हो और अगर ये क्वेश्चन आता है तो 58,000 59,000 स्टूडेंट करेंगे। तो प्लीज बी अवेयर अबाउट सच क्वेश्चन, यू कैन नॉट टेक रिस्क, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।